देश के अंदर समान करने वाली नागरिक संहिता की ज़रूरत है, समान नागरिक संहिता की ज़रूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, इस वक्त राजधानी रांची दुमकुड़िया भवन के सामने में हम लोग बैठे हैं और यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम विशेष रूप से जानने की प्रयास करते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी हैं, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची राजनीति के गलियारों में केंद्र सरकार के द्वारा यूसीसी लागू करने की जो बात तमाम राजनीति की पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, और इसी बीच पर जानने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि आखिर यूसीसी क्या है। दादा, जो यूसीसी लागू करने की जो आप लोग बता रहे हैं, क्या चीज़ है ये यूसीसी? केंद्र की भाजपा गठबंधन की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने का प्रयास कर रही है और उसी के संदर्भ में बहुत सारा देश का आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब वर्ग इसका बहुत जो विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि हम सबों की भी मानना है कि ये संविधान की मूल आत्मा के साथ कुठाराघात है। और मेरा साफ साफ कहना है कि देश के अंदर में समान नागरिक संहिता का फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक देश में राजनीतिक रूप पर, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से अगर समानता नहीं हो और फिर इसको लागू करने की बात करना बेईमानी है। और ये कहीं न कहीं देश के आदिवासी समुदाय के तमाम जो अधिकार हैं, विशिष्ट प्रावधान हैं, उन कानूनों पर चोट होगा, चाहे 5 सूची हो, चाहे CNT एक्ट हो, SPT एक्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो, सब पर चोट होगा। और इसलिए हमारा इस पर विरोध है और देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग के लोगों से हमारा अपील है कि इस यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुलकर विरोध करें। नहीं, ये तो केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है कि लोग हम समान पूर्वक हम एक समुदाय या फिर दूसरे समुदाय को लोग हम देखेंगे। कहीं ना कहीं इसी आधार पर पारित किया हुआ या फिर पारित होने वाली है, तो समस्या क्या होगी जो हमारे इस आदिवासी समाज पर? हमने कहा ना कि अगर समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू हो जाता है तो आदिवासियों के तमाम विशिष्ट कानून है, विशिष्ट प्रावधान है, चाहे वो 5 सूची हो, 6 सूची हो, चाहे CNT एक्ट हो, SPT एक्ट हो, ज़मीन कानून हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हो, तमाम कानून प्रभावित होंगे। और ये दरअसल ये कानून जो समाज में अगड़े लोग हैं, जो राजनीतिक प्रभुत्व लोग हैं, सामाजिक रूप से प्रभुत्ववादी लोग हैं, आर्थिक रूप से लोग, उन लोग के ये फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक कानून को लाया जा रहा है। और लोग को कैसा फ़ायदा होगा, किस टाइप का फ़ायदा मिलेगा? फ़ायदा इसलिए होगा जो लोग आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बढ़े हुए हैं, उन लोग बढ़े रहेंगे। जो पीछे छूट गए हैं उसके लिए तो ये कोई ये नहीं है, उसको आगे करने का कोई मतलब नहीं इसमें। अच्छा, जो बैनर में भी जिस तरह से लिखा हुआ है कि CNT एक्ट पर भी प्रभावित होगा, कैसा प्रभावित हो सकती है? जब तमाम नागरिकों को एक ही माना जाएगा, समान ट्रीट किया जाएगा, तो मेरा कहना है कि जो समान को, देखिए सुनने में बहुत अच्छा लगता, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब भारत सरकार सबको समान करने जा रही है। समान बांटना और समान करना अंतर है, क्योंकि पहले से ही असमानताएं हैं और असमान लोगों की भी समान रूप से बांटिएगा तो फिर असमानता ही होगा। मेरी बात को फिर समझा कीजिए। जब व्यवस्था में असमानताएं हैं और उस पर समान रूप से बांटिएगा तो ये आपत्ति इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि समान कहने की जो बात हो रही है, तो फिर इसमें असमानता किस तरह से होगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार लोग तो जो आर्थिक रूप से संपन्न, राजनीतिक रूप से संपन्न है ना, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे है, और जो पीछे हैं सबको बराबर करिएगा तो जो आगे हैं आगे ही रहेंगे ना जो आगे बढ़ रहे हैं आगे रहेंगे। सरकार को समान नागरिक संहिता की ज़रूरत नहीं है, समान करने वाली नागरिक संहिता की ज़रूरत है। देश के अंदर समान करने वाली नागरिक संहिता की ज़रूरत है, समान नागरिक संहिता की ज़रूरत नहीं है। आज आप लोग यहाँ क्या क्या मुद्दे पर चर्चा होगी? यहाँ पर चर्चा होगा, इस पर बात करने का सब लोग आए हैं, इसी पर चर्चा होगी। आगे क्या रणनीति होगी अगर इस पर भी सरकार या फिर कोई भी केंद्र सरकार इस पर कोई आवाज़ या फिर अपना विचार बदल नहीं
देते हैं, तो क्या बात होगी तो आगे? देश के पैमाने पर विरोध होगा। आदिवासी समुदाय, दलित समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, गरीब वर्ग, ये समुदाय इसका विरोध करेंगे।